जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। आप सबको मेरा प्रेम भरा स्नेह स्वीकार हो। साथियों, आपके समक्ष में अपनी बात रखने जा रहा हूं। साथियों, आज का मुख्य विषय बड़ा जबरदस्त है। आज का विषय है कि रावण की कैद में देवता क्या क्या काम करते थे। इंद्र क्यों माली का काम करता था और चंद्रमा क्यों छत्र लगाता था और पवन देव क्यों झाड़ू देते थे। साथियों, ये देवता जो जो क्यों काम करते थे, क्या क्या सेवा थी, इस विषय पर मैं विस्तृत आज आपके समक्ष बताने जा रहा हूं। साथियों, ये विषय बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा रहस्य है, छिपा हुआ था अब तक और किसी ने उजागर नहीं किया, लेकिन मैं इसको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से YouTube पर एक जबरदस्त तरीके से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, और उसका दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1 31 और 32 कोड है और 33। चलिए साथियों, मुख्य विषय को लेते हैं और बताते हैं शेष बात पीछे। और बताया जाता है कि रावण की स्त्रियां क्यों रावण की दासी बनी, षष्ठी देवी क्यों बच्चों को खिलाती थी, 7 ग्रह रावण के सिंहासन की सीढ़ियां क्यों बने। साथियों, इस विषय को चलते हैं, विस्तृत बताने में जा रहा हूं। आप सबको प्रेम भरा स्नेह मेरा, और चलते हैं। और बात साथियों उस समय की है, रावण ने दिग्विजय की थी और दिग्विजय के समय पर सारी दुनिया को जीतकर सबको जीता था। साथियों, शिव जी को भी नहीं छोड़ा था, शिव जी से भी निवेदन करके अपने बस में कर लिया था। एक तरह से जीता ही हुआ मानेंगे। रावण ने शिव जी को भी और देवताओं को तो जेल में डाल रखा था अपनी में। इस प्रकार रावण ने जब हनुमान जी गए हैं सीता की खोज में और बंदी बनाकर हनुमान जी को, जब हनुमान जी रावण के समक्ष खड़े हुए हैं तो रावण को समझाते हैं, राम चरण पंकज उधरऊं, राम चरण पंकज उधरऊ, लंका चल राज तुम करहूं। हे रावण, तू भगवान राम के चरणों को धारण कर, लंका का अनंत समय तक राज करेगा, कोई हटाने वाला नहीं। लेकिन मूर्ख रावण ने नहीं बात मानी और हनुमान जी से बोला, तुमको पता नहीं है मैंने सब देवताओं को जीत लिया है, मेरे पुरुषार्थ को तू नहीं जानता, इसलिए व्यर्थ बकवास कर रहा है। मैं तुझे कुछ सुनाता हूं, सुन। ब्रह्मा जी को मैंने पंचांग पाठक बना दिया है, सूर्य को प्रतिहारी द्वारपाल बना दिया है, चंद्रमा को छत्रधारी बना दिया है और वरुण को जल भरता है मेरे यहाँ वरुण, पवन झाड़ू लगाता है मेरे यहाँ, अग्नि धोबी का काम करता है, मेरे कपड़े धोता है, और इंद्र माली का काम करता है, मेरे बगीचे के फूल वूल पानी वानी देता है, और यमराज द्वारपाल है मेरा, और देवताओं की जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब मेरी दासियां हैं, मारतंड मेरे बाल बनाता है, नाई है, गणपति गणेश गधों की रक्षा करते हैं, सईस और रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये सब ये 7 ग्रह मेरे आसन की सीढ़ियां हैं। जिस सिंहासन पर बैठता हूं उस सिंहासन की सीढ़ियां में पैर रख के मैं अपने सिंहासन पर चढ़ता हूं। षष्ठी देवी कात्यायनी को मैंने बच्चों को खिलाने वाली बना दिया, वो लंका के बच्चों को खिलाती है, धाय है। कैलाश को हिलाया है मैंने, कुबेर को जीत लिया है। इस तरीके से रावण अपनी दादा फेंकता है। साथियों, और यहां पर फिर कह रहा है रावण, मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं साथियों, कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या कहा है, बड़ा जबरदस्त कहा है रावण ने। साथियों, एक भी विषय को अनदेखा नहीं छोड़ूंगा साथियों, इस विषय को पूरा क्लियर कहां कहां किस तरीके से कहा है। तू नहीं जानता, देख रहा नहीं है रावण, है ना। तो बता रहे हैं रावण कि इंद्र बागी माली का काम कर रहा है, सूर्य मेरे फाटक ड्योढ़ीदार का काम कर रहा है, चंद्रमा मेरे छत्र धारण उठा रहा है, वरुण मेरी यत का झाड़ू बारी करता है, छिड़काव करता है, अग्नि रसोई में भोजन बनाता है मेरा, मैंने सबको काम नियुक्त कर रखे हैं।
और मेरे यहाँ ये सभी देवता कैद हैं। और बता रहा है रावण, साथियों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जहाँ जहाँ शास्त्रों से मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ। और कह रहा है संपत्ति की महिमा रावण के यहाँ बड़ी जबरदस्त थी। रावण ने वज्रधर इंद्र को द्वारपाल बना दिया है। बृहस्पति खड़े होकर स्तुति करते हैं, नारद जी वीणा वादन करते हैं, और नारद जी वीणा वादन करते हैं, नारद जी लिख देता हूं, है ना। रात्रि में रहते रहते ब्रह्मा जी चारों वेदों का पाठ करते हैं। यम देवता उसके वैद्य का काम करते हैं। पवन देव पंखा हिलाता है और व्यजन ढुलाते हैं। वरुण देव सुगंध सिंचित करने वाले हैं। बड़ा भाई कुबेर रत्नों का रखरखाव करता है। अग्निदेव उसके वस्त्र प्रक्षालन करते हैं। महादेव जी ज्ञान का उपदेश करते हैं। और बुद्ध देवता सेवा में लगे रहते हैं। चारों मेघ सूर्य दंडधारी सेवक हैं। चंद्रदेव भोजन बनाता है। 8 अप्सरा आकर नृत्य करती हैं। गंधर्व किन्नर सेवा में लगे रहते हैं। 12 वैश्वदेव, 9 ग्रह, 8 वसुओं सहित मेरे पास रहते हैं। कोई व्यंजन पकड़ता है, कोई कुछ करता है, सबको सेवा दे रखी है। तो इस तरीके से और बता रहा है रावण अपनी डींग फेंक रहा। उसने इंद्र को बंदी बनाया था, 33 करोड़ देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने युद्ध में कुबेर को जीत लिया था, यम वरुण आदि सबको जीत लिया था, विध्वंस कर दिया था और अपने जेल में डाल दिया था। देवताओं की स्त्रियां, असुर स्त्रियां, नागकन्या, पद्मिनी, प्रिया आदि सबको जबरदस्त पकड़कर अत्याचार के कारण पर स्त्री का हरण किया था और अपनी दासी बना लिया था रावण ने। साथियों, और यहां पर बताया गया है कि रावण ने सब देवताओं को अपनी सेवा के लिए इंद्र नित्य पुष्पहार करता था। पुष्पहार माली था, डबल डबल बता रहा हूं साथियों, कौन कौन क्या क्या। चंद्र रावण के छत्र पकड़े रहते थे और पानी भरते थे। सूर्य रावण का द्वारपाल थे। कुबेर, पवन देव आदि सब देवता अग्नि कपड़े धोया करते थे। ब्रह्मा जी उसके पुरोहित थे। बृहस्पति पंडित का काम करते थे। इसमें ब्रह्मा जी का भी नारद जी और नारद जी तुम्बरु गायन करते थे। शिव जी और रावण ने 10 बार शिव जी का पूजन किया था, इसीलिए 10 शीश 20 भुजा। तो साथियों, इस तरीके से और यहाँ पर बताया गया है कि अग्निदेव वस्त्र साफ करते थे, चंद्रमा आकर पहरा देते थे, पवन देव पंखा जलते थे, वरुण स्वर्ण दंड धारण करते थे। इस तरीके से साथियों, और भी मैं साथियों आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा और रह गया है किस तरीके से। और इंद्रादि देवता अनुचर उसके यहाँ प्रतिदिन सेवा में लगे रहते थे, कैद खाने में लगे रहते थे। साथियों, वायु देवता आदि सब, अग्निदेव रसोई का काम करते थे। नरवाहन इंद्र नरवाहन कुबेर नगर के लिए आवश्यक धन आदि देते। गरुण जी सदा उसके क्रम में पंचांग वाचने का काम करते। गरुण जी भी यहाँ पर एक बार गरुण जी को भी उसने कैद कर लिया था। किन्नर, गंधर्व, भुजंग आदि सब। और साथियों, मैंने आप सबको ये पूरा वृतांत बताया है साथियों, और ये वास्तव में प्रमाणित है साथियों। बड़ी जबरदस्त किस तरीके से क्या क्या विभाग कैसे कैसे उसको दिए गए। रावण ने किस किस को, रावण ने ब्रह्मा जी को भी, नारद जी को भी, शिव जी को भी, किसी को भी नहीं छोड़ा था। किसी न किसी तरीके से विजय प्राप्त की थी, भस्म किया था साम दाम दंड भेद से। और नारद जी को भी साम दाम दंड, शिव जी को भी भस्म कर लिया था। इसलिए हम तो यहाँ पर कैद में ही, हिरासत में ही कहेंगे साथियों। इस तरीके से, और हमारे चैनल की यही पहचान है, एक प्रमाणिक और इस सच्चाई की बात कहना। दुनिया में लोग बात कहते हैं, लेकिन हम लोग एक ऐलान के साथ बात करते हैं साथियों। कोई भी झूठ ढोंग ढपाड़े की कोई बात नहीं है। इसलिए साथियों, मेरे चैनल की पहचान एक ईमानदारी, सच्चाई। लोगों को पता नहीं है, जरूर कमेंट करते हैं कि ऐसा है, किस किस को क्या क्या बताया जाए। मैं उसी को उत्तर देता हूँ जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है। बिना लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन के साथियों
मैं कोई भी किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे सकता। इसलिए साथियों आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम इसलिए बरसाया है, इसीलिए और आगे बरसाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं साथियों आपसे विदा लेता हूँ। आप सबके चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, जय जय श्री राधे राधे राधे।